वालेकुम, आप देख रहे हैं ज़ीएच ड्रामा रिव्यू। आज हम 2-3 ड्रामों पे बात करेंगे, अगर टाइम मिला तो मंटो के ऊपर भी बात कर लेंगे, लेकिन पामाल के ऊपर और सांवल यार पिया के हवाले से बात करनी थी। सबसे पहले तो आपको ज़रा बताते चलें कि जो सांवल यार पिया है, उसकी दोनों एपिसोड एपिसोड नंबर 9 और 10, उसके शुरू के 2-3 मिनट के सीन दोनों के, जिसमें 9 में वो उसको पिया के वालिद को ढूँढ रहा है, तो काफ़ी देर तक डायलॉग नहीं है, ये भी अच्छा है। और फिर एपिसोड नंबर 10 में भी जो है काफ़ी देर तक डायलॉग्स नहीं हैं, वो याद करता है उसको, पिया के बारे में सोचता है, ख्याल आता है, गाड़ी में बैठा हुआ है। बड़े अच्छे एक्सप्रेशन दिए हैं सांवल ने। और जो इसके हवाले से ज़रा बात करते हैं, थोड़े दिखाते हैं, देखिए ज़रा शुरू में कितना अच्छा सीन था ये। मतलब वो घर में परेशान है, ये देखें, अब ये परेशान है और वो उनको ढूंढते फिर रहे हैं। अच्छा सीन था ये। एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाह रहा था, जो उनके एक्सेंट के हवाले से, सराइकी के हवाले से, वो ज़रा मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। देखिएगा, मैं आपको एक सीन दिखाता हूँ जिसमें ओएसटी चलता है। ओएसटी में वो क्या कहते हैं, लेकिन उनका अपना लहजा क्या है, वो ज़रा मैं दिखाता हूँ। नाज़रीन, आपको याद होगा पिछली वीडियो में हमने आपको दिखाया था कि ये कहते हैं सराइकी में मिको। तो मिको के हवाले से मैकू को मैंने उस दिन आपको बताया था कि मैकू मेरे को, यानी कि मुझे, तो मैकू और मिको। तो ये थोड़ा सा बहुत अच्छी अदाकारी कर रहे हैं, सज रहे हैं। मैंने बताया था वार्डरोब अच्छे लग रहे हैं, चाल अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन इन थोड़ी छोटी छोटी चीज़ों में जब आप फंस जाते हैं तो इस तरह पता चलता है कि आप एफर्ट कर रहे हैं। तो इसी के अंदर जो ओएसटी चलता है, वो खुद जो गुलकार है, वो प्योर सराइकी है। ना तू बन मैंडे दिल द मुजरिम, जो भी वो कहता है, तू मेहर मैंडा तू बन वंज, आगे जाके वो कहता है मैकू मैकू, ये कहते हैं मिको। वो मैंने आपको दिखा चुका हूं, लेकिन ये जो मैं सीन दिखाना चाह रहा था, खुद इसी के अंदर से रेफरेंस मिल गया है कि असल लफ्ज मैकू होता है या मिको होता है। देखा आपने, मैकू, या तू मैकू अपना बनाओ घेण, या जो भी आगे कहते हैं। तो ये थोड़ा सा इन चीजों का ख्याल रखना चाहिए। आइए जरा आगे बात करते हैं सांवल यार पिया पे। एक जगह से, एक इश्क से दूसरी इश्क की तरफ ट्रांजिशन है। ये बहुत जबरदस्त सीन था। इसमें डायरेक्टर को भी दाद देनी बनती है, जहाँ पे सांवल जो है वो सोच रहा है, पहले एक के बारे में सोचता है जो पहला प्यार था, फिर दूसरे के बारे में सोचता है। बहुत अच्छा सीन था, इस बहुत जबरदस्त एक्सप्रेशन दिए, देखिए। अब ये पुराने वाली के बारे में सोच रहा है, अब ये देखिए बहुत जबरदस्त। ये देखिए, ये पूरा पूरे का पूरा वो भी छुप के देख रहा है कि ये क्या कर रहा है ये। अब ये ट्रांजिशन एक से दूसरे की तरफ, ये देखिए, ये भी उसको पूरा ख्याल आ रहा है। इश्क दोबारा, वो पीछे ओएसटी भी उसका लगाया, बड़ा जबरदस्त था ये। तो ये मैं जब बता रहा था ना कि 2-3 मिनट के इस एपिसोड का ये जो चंक है, बल्कि ज्यादा का। और इसी तरह पिछले एपिसोड का, जिसमें ज्यादा डायलॉग नहीं है, एक्सप्रेशन है, तो बहुत जबरदस्त है। अब गैर जरूरी यहाँ पे फ्लैशबैक नहीं, जिसकी मैं अक्सर शिकायत भी करता हूँ डाइन में, जो आपको देखने को मिला, दिल नादान में देखने को मिला, इसमें नहीं है वो चीज़, इसमें बिल्कुल फेयर है। तो ये थोड़ा सा आइए ज़रा यासिर नवाज के हवाले से थोड़ी बात कर लेते हैं। अच्छा, यासिर नवाज पे जाने से पहले थोड़ा सा मैं, जो अली ताहिर की बीवी बनी है और दुर्रे फिशान सलीम की स्टेप मदर बनी हुई है, उनके हवाले से थोड़ी बात करना। बहुत अच्छी अदाकारी कर रही हैं, मैच्योर अदाकारी कर रही हैं, ज़बरदस्त है। आइए ज़रा यासिर नवाज साहब, इनको ज़रा पहले देख लें। तो तुम अपने अंदर से जल्दबाजी वाली आदत, ये बड़ा अच्छा माहौल था, यहाँ पे सारे एक से एक डिशकरा इकट्ठा हुआ था और धुएं शुएं छोड़ रहे हैं, और अच्छा था ये पूरा सीन। लेकिन यासिन नवाज पे अगर आए, तो आप इनके देखें कि इनके दाढ़ी का स्टाइल, इनका जो भारी भरकम है, मतलब वो उतने ही मोटे हैं जितने अमजद खान थे। अमजद खान वाला स्टाइल है, वो गब्बर सिंह वाला। ये अभी से नहीं है, ये जब से इन्होंने दाढ़ी रखी हुई है, उस टाइम से मेरे जहन में आता था। तो मैं सोच रहा था कि किस वक्त आपको बताऊंगा भी। तो वो कितने आदमी वाला जो स्टाइल है, कहीं ना कहीं आपको नजर आता है। सांवल यार पिया के हवाले से आपको अपडेट करते रहेंगे। आइए, मेरा एक और बड़ा फेवरेट ड्रामा आजकल चल रहा है, मैं जरा उसके बारे में बात करना चाह रहा हूँ, आपको बताता हूँ।
जनाब ड्रामे का नाम है पामाल, जो कि ग्रीन एंटरटेनमेंट पे है। सबा कमर, हारिस वहीद और उस्मान मुख्तार उसमें लीड रोल कर रहे हैं। मेरा इसका इसकी डायरेक्शन इतनी शानदार है, इतनी ज़बरदस्त है। ये देखें, इसकी डायरेक्शन बहुत ज़बरदस्त है। इसकी एक जो माहौल क्रिएट किया गया है वो बहुत ज़बरदस्त है। स्टोरी ठीक है, वो नफसियाती मरीज़ टाइप या शकी टाइप होगा, पोसेसिव है, उसकी शादी हो चुकी है सबा कमर से। सबा कमर अपने मामू के बेटे या फुफ्फो के बेटे को छोड़ के उस तरफ आ गई है, मामू के बेटे को छोड़ के, हारिस वहीद जो है। लेकिन वो अब उस किस किस्म की मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। स्टोरियाँ इस तरह की पहले भी देखी हुई हैं, बहुत ज़्यादा ड्रामों और फ़िल्मों में बहुत देखी हुई हैं, जिस तरह का उस्मान मुख्तार का किरदार है। लेकिन जो मुझे इस ड्रामे की अच्छी चीज़ लग रही है, वो इसकी डायरेक्शन है। वो बहुत ही ज़बरदस्त है डायरेक्शन इसकी। तो इस हवाले से ज़रा ख़्वाह वो मरी में जब जाते हैं रिश्ता माँगने के लिए, फिर वो तैयारी हो रही है, बड़े आराम के साथ, सुकून के साथ, कोई उसके अंदर फ्लैशबैक नहीं है, कोई गैर ज़रूरी ओएसटी नहीं चलता। कोई बस जिस तरह का पीटीवी का स्टाइल है, उस स्टाइल का ये ड्रामा है। जो लोग पीटीवी के ड्रामों को पसंद करते थे, वो ये ड्रामा ज़रूर देखें। मैं अगेन कह रहा हूँ कि स्टोरी हो सकता है आपको नई नज़र ना आए, लेकिन सबा कमर की प्रेज़ेंस, हारिस वहीद की प्रेज़ेंस, हारिस वहीद पे भी आते हैं ज़रा। उस्मान मुख्तार उस्मान मुख्तार एक ही तरह के रोल कर सकते हैं, वो है रिज़र्व रहने वाले, जिसमें वो हँसते भी बड़े मुस्कुराते, जिस तरह किसी पे एहसान कर रहे हैं। तो इस ड्रामे का किरदार उनका है ही इसी तरह का। उनकी अपनी उन्हें वैसे मैं मशवरा भी दूँगा कि उनको मैंने जितने ड्रामों में देखा है जफ़ा समेत, वो इसी किस्म के किरदार करते हैं। हम कहाँ के सच्चे थे में भी बस इसी तरह का ही था। लेकिन बहरहाल मतलब इसी तरह मीन के उनकी पर्सनैलिटी का अपना जो असर है ना, उसको माइनस नहीं कर सकते, ये उनके साथ है। लेकिन बहरहाल इसके कुछ सीन दिखाते हैं आपको, मुझे बड़े ज़बरदस्त लगे। अब यहाँ से दोनों तैयारी कर रहे हैं, तो ये अच्छा शॉट बड़ा सुकून के साथ डाला है। दोनों की शादी हो रही है, उस्मान मुख्तार और सबा कमर की। तो ये इसके अंदर बड़ी खूबसूरती के साथ इसको कैप्चर किया है। एक फ़ील आती है आपको। आगे ये देखें ज़रा, मतलब एक उधर, एक इधर, एक उधर रेफ़रेंस के तौर के ऊपर, एक इधर है। जहाँ पे सबा कमर की वालिदा पूछती है इससे, इतने एहसानात हैं इनके क्योंकि घर वो इन्हों को इसको देना चाह रही थी हारिस वहीद को, यानी अनस को। लेकिन यहाँ पे अनस ने बहुत अच्छी एक्टिंग की, मतलब वो बिल्कुल उसके सब्र का पैमाना एक किस्म का लबरेज हो जाता है। ये बहुत ज़बरदस्त यहाँ पे ये देखें, मतलब वो रह नहीं सकता अपने एक्सप्रेशन को इस तरह ज़ाहिर किए बगैर। शादी के फ़ौरन बाद उस्मान मुख्तार और सबा कमर जो हैं वो आते हैं यहाँ पे इनके घर में। वहाँ पे हारिस वहीद जो अनस है वो बैठा है, वो किस तरह बर्दाश्त कर रहा है इन दोनों को देख के, कि उसको पता है कि जिसको मैं पसंद करता था वो किसी और की हो चुकी है। यहाँ वैसे मैं बस अभी बाहर अब ये काम से जाता जा है रहा यहाँ था, आप आ गए तो रुक गया। पे, ये यहाँ पे, तो ये तो यहाँ पे मैं एक चीज़ भाई दिखाना चाह रहा हूँ ओके, आपको। ये देखिएगा ज़रा, फिर बाहर बहुत निकलेगा दूर। जब, इसकी बॉडी का स्ट्रक्चर, मतलब चलने का स्टाइल, इसका फुटवर्क, इसके शोल्डर कैसे नीचे गिरे हुए हैं, जैसे कोई लुटा-पुटा इंसान है, बहुत ही परेशान, जिसके पास कुछ नहीं बचा। चलने का स्टाइल बहुत ज़बरदस्त। हारिस वहीद ने यहाँ पे कमाल किया। अगरचे मैंने पिछली जो एपिसोड है उसमें एक सीन अगर मैं दिखा पाऊँ आपको, शाहरुख खान की फ़िल्म, लेकिन यहाँ पे बहुत ही अच्छा काम किया है, बहुत ज़बरदस्त। और डायरेक्शन अगेन मैं कहूँगा कि बहुत ज़बरदस्त है इसकी। ज़रूर देखिए इस ड्रामे को। मैं ज़रा एक वो जो जहाँ पे रिएक्ट करते हैं, वो भी मैं आपको दिखा दूँ पिछली वाली एपिसोड में। अ, मंटो को सिराज से जो थप्पड़ पड़ता है, मैं मंटो नहीं हूँ मैं, एपिसोड नंबर 24 में। तो ये थप्पड़ जो है, ये एक ख़ास पहचान बन चुकी है खलील रहमान कमर साहब की भी, क्योंकि मेरे पास तुम हो में जिस वक़्त रान सिद्दीकी को थप्पड़ मारता है हुमायूं सईद, तो वो थप्पड़ बड़ा हिट हुआ था, तो अब वो थप्पड़ कहीं न कहीं से आ जाता है बीच में। देखिएगा ज़रा, अगर तुम ठीक होते तो तुम्हारे मुंह पर थप्पड़ मार देता। मैं ठीक हूँ बिल्कुल। ये देखिएगा। तो ये है, 2-3 चीज़ें जो हैं वो बार-बार आती हैं। एक वो कमीना, एक लाडली, ये आपको हर ड्रामे में सुनने को मिलेगा। तो ये एक यहाँ पे भी है। लेकिन इसमें भी डायलॉग बड़े अच्छे थे दोनों किस्तों में, कि लड़की की मर्ज़ी से आपको बदबू क्यों आती है या बू क्यों आती है, कि लड़की की मर्ज़ी यानी कि हमारे माशरे में उसको मर्ज़ी करने नहीं दी जाती। एक दो जगह पे साइमा साहिबा के डायलॉग भी बहुत ज़बरदस्त है, रिएक्शन बहुत अच्छा होता है। साइमा के रिएक्शन की क्या बात है। एक मैं आपको सीन दिखाता हूँ ज़रा।
नसीबा जो है उसको भी उसका एक नया मोड़ आया, ट्विस्ट आया कि वो भी अपनी बेटी की वहीं पे शादी करवाना चाहती है जहाँ उसकी बेटी चाहती है। अगरचे वो मुखालफत करती हुई नज़र आई, लेकिन सुरैया को बताती है कि तुम अकेली नहीं थी, मैं भी थी। मैं सिर्फ़ इस वज़ह से थी मुखालफत में, ताकि सिराज जो है वो बेटी की सुने या इस तरफ खड़ा हो, तो इस वज़ह से। लेकिन वो साथ जब ये कहती है कि मैंने तेरा अंजाम देखा था, जो तेरी शादी हुई थी, सुरैया को कहती है, तो उस वक़्त मैं ये नहीं चाहती कि मेरी बेटी का भी वही अंजाम हो। ये एक तो नसीबा का एक किरदार के अंदर ट्विस्ट है, इसके ऊपर बात हो सकती है। लेकिन यहाँ पे रद्द-ए-अमल, मैंने जिस तरह कहा ना कि रद्द-ए-अमल रिएक्शन से नहीं आता। रद्द-ए-अमल आप किरदार के अंदर कितना अंदर है, उससे आता है। अब एक ऐसी सुरैया जिसकी अपनी मर्ज़ी नहीं चलने दी गई थी, या जिसके साथ अपने साथ कोई नहीं खड़ा हुआ था उसके घर में, वो जब सुनती है अपनी भतीजी के बारे में कि जनाब उसको तेरे वाला अंजाम ना हो, उसका रद्द-ए-अमल चेक करें ज़रा सायमा का। मेरे शौहर के मर्डर ने सिराज के अंदर जिस शर्मिंदगी को जन्म दिया, उससे मुझे पता चल गया था। ये फैसला किया कि मैं मिल की आरज़ू पूरी करनी, और आज ये दिन आ गया। अब बता, हम दोनों में जीतना आना इसलिए भी जरूरी था कि मैं जीत कर भी, मैं मंटू, हमारी दहलीज पर सोच नहीं हो, दरखास्त है तुमसे। यहाँ पे ये देखें ज़रा, अब इसके अंदर मिला-जुला सा तासुरात है, खुशी भी है, अपना भी याद है कर रही है, शिकस्त भी है, अपनी भी सारा कुछ याद आ रहा है उसको। बहुत ज़बरदस्त ये किरदार के अंदर रहने की एक निशानी है, जो आप बड़ी क्लियरली दे सकते हैं। मासूम की बात में हम आपको चलें सीन नहीं दिखाते मासूम का, लेकिन मासूम में जिस जगह बिल्डिंग में इमरान अशरफ आता है दिलशाद, वो उसका मौसीकार को मिलने, वो बिल्डिंग के अंदर उसका हारमोनियम के साथ चाल-ढाल बड़ी ज़बरदस्त थी, और उसकी बॉडी लैंग्वेज से लग रहा था कि जिस तरह पहली दफ़ा जो है वो इस जगह पे आए हैं। एक बंदा ऐसा जो एक देहात से बैकग्राउंड से उठ के एक बिल्कुल ही लुटा-पुटा गरीब, जो एक ख्वाब तो सजाया आता है लेकिन उसके पल्ले कुछ नहीं है, तो उसकी चाल-ढाल बहुत ज़बरदस्त थी। इस किस्म के सीन हम आपको दिखाते रहेंगे, गलतियों वाले भी दिखाते रहेंगे, और दूसरे भी। चलें, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।